हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने आप सभी गृहिणियों को ध्यान में रखकर ये चैनल शुरू किया है। हम गृहिणियों को बहुत कुछ आता है। घर परिवार के लिए हम रोज़ ही कुछ ना कुछ नया करते हैं, मगर फिर भी सिर्फ घर में रहने वाली महिला ही समझी जाती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग कोर्स सिखाना चाहती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही इससे आपकी आर्थिक बचत व मदद भी हो जाएगी। अब आपका सवाल होगा, वो कैसे? देखिए, जब हम टेलर को कुछ भी कपड़ा सिलने के लिए देते हैं, तो आने जाने व सिलाई का चार्ज देने में जो पैसे खर्च होते हैं, जो टाइम खर्च होता है, हम उसे बचा सकते हैं। और जब हम कोई डिज़ाइन बताकर बनवाते हैं, कुछ मनपसंद डिज़ाइन उसे बताते हैं और वो नहीं बना पाता है, हमें वैसा डिज़ाइन नहीं मिलता है, तो हमारा मन भी कितना खराब होता है। इसीलिए जब हम ये कोर्स सीख जाते हैं, तो हम अपनी पसंद के अनुसार कहीं भी एक बार देखा हुआ डिज़ाइन भी बनाकर पहन सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अब हम ये शुरू करते हैं। मगर जैसा कि आप सभी जानती हैं, किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे स्तर से ही की जाती है। हमें किसी मंजिल पे पहुंचना है तो शुरुआत पहली सीढ़ी से ही करनी होगी। इसीलिए आज की शुरुआत हम बेसिक टांकों से करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कच्चा टांका, जो कि सिर्फ 2 कपड़ों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। उसके लिए हमने एक सुई में धागा डालकर लिया है। फ्रेंड्स, वैसे तो कोई भी सिलाई करते वक्त हमेशा मैचिंग का ही धागा लेना चाहिए, मगर क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और अगर मैं मैचिंग का धागा लगाऊंगी तो आपको कुछ भी उसमें नजर नहीं आएगा, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने अलग रंग का धागा लिया है। अब जैसे ये 2 कपड़े हैं, सिलाई करते वक्त हमें इन दोनों को साथ बिठाना है। सिर्फ इसलिए हमें कच्चा टांका कभी कभी लगाना पड़ता है, स्पेशली बिगनर्स को। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं देखना है, बस छोटे बड़े कुछ भी टांके लगाकर हमें इस कपड़े को आपस में रोकना होता है। और क्योंकि यह टांका थोड़ी ही देर के लिए लगाया जाता है, जब हम कुछ पक्का डिजाइन सेट कर लेते हैं या सिल लेते हैं, तब हम इस टांके को खोल देते हैं। तो इसीलिए इसको कच्चा टांका कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने कच्चा टांका तो सीख लिया है, और क्योंकि ये सिर्फ कच्चा टांका है, तो जब हमारा काम हो जाता है तब हम इसको वापस खोल देते हैं और ये कपड़ा हमारी अच्छी सिलाई के साथ सिल चुका होता है। लेकिन जब कभी हमारे पास मशीन नहीं है और हमें मजबूत सिलाई करनी है, तो उसके लिए हमें सही और मजबूत टांके लगाने होते हैं। तो हमें धागा डबल करके लेना होगा और गांठ लगाकर उसे उल्टी तरफ से दोनों कपड़ों को पकड़ के बराबर दूरी पे, हमें इधर से कुछ एक दूरी निश्चित करनी होगी, उतनी ही दूरी पे बराबर बराबर छोटे टांके लेने होंगे जो कि मजबूत रहे। और बीच बीच में 4-5 टांकों के बाद हमें इस धागे को इस तरह सीधा करने के बाद 1-2 टांके बैक स्टिच लेने होंगे, जिससे ये साथ में लॉक होता रहे और जल्दी ही ये सिलाई टूटे नहीं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह की सिलाई हमें तभी लगानी होती है जब हमें किसी कपड़े को पहनना है और उस वक्त हमारे पास मशीन नहीं है, तब ये काम हमें हाथ से करना होता है। मगर इसमें मजबूती का ध्यान रखना है और साथ ही साथ इसको गांठ लगाकर पक्का भी करना होता है, जिससे ये खुल ना जाए। इस तरीके से लगाए हुए टांके को हम पहन भी सकते हैं। अब ये धागा अलग रंग का मैंने लगाया है जिससे कि आपको दिखाई दे, मगर आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी कपड़ा आप सिल रहे हैं उससे सेम कलर का धागा लगाएं, तो ये टांके आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे और आप ये कपड़ा सिलकर पहन भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको बटन लगाना सिखाते हैं। बटन लगाने के लिए हमें धागे को 4 फोल्ड में लेना होगा। जैसे कि हमें जितना धागा चाहिए उसका डबल हम ऐसे ले लेते हैं और इसको फिर सुई में डालते हैं। इस तरह से डबल धागे को हमने सुई में डाला और जब इसे नीचे वाले सिरे से फोल्ड करके इसको जब गांठ लगाएंगे तो ये हमें 4 तह में मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ गांठ नहीं लगानी है, ये जो हमारा फोल्ड है ना, इसके साथ ही हम इसकी गांठ बनाएंगे। वो कैसे? देखिए, जैसे हमें इस पे बटन लगाना है तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े में धागा लिया और ये जो फोल्ड वाला धागा है इससे ही हमें निकालना है। इस धागे को थोड़ा लंबा ही रखेंगे ताकि ये लॉक हो पाए। इस तरीके से हमें यहाँ पे इसकी गांठ लगानी है। अब यहाँ पे मोटी गांठ भी नहीं बनी और हमें कपड़े में लॉक भी कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसकी जो बटन लगाना है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, इसको या तो हमें प्लस के साइड में लगाना है या क्रॉस में लगाना है। तो इसमें हम नीचे से धागा ऊपर लाएंगे और बटन को उसकी जगह पे रखते हुए उससे क्रॉस में
निकालेंगे, बट इसे नीचे नहीं लेके जाएंगे, यहीं पे इसके नीचे निकाल लेंगे। और फिर हमें यहीं से कपड़े के साथ थोड़ा सा टक करते हुए दूसरी साइड पे दूसरे होल में इसे निकालना है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें हर बार, ये जैसे एक बार हमने लिया था, इसको 2 बार करना है। और फिर सेम दूसरी तरफ वाले होल में भी 2 बार करना है। इस तरीके से हम एक मजबूत बटन लगाएंगे। ये भी हमें 2 बार करना है। और फ्रेंड्स इसको करने के बाद हमें इस बटन को बहुत टाइट नहीं करना होता है, थोड़ा लूजिंग रखनी होती है ताकि कपड़े में लग सके। इसको हमें यहाँ पे थोड़ा गोल बनाकर कपड़े से ऊंचाई देनी होती है। इसके बाद हमें यहाँ पे भी एक नॉट लगानी होती है जिससे ये यहाँ रुक सके। और साथ में हमें कपड़े को भी टाइट रखना होता है जिससे वो कोई चुन ना पड़े। और इसके बाद में इसको सुई को नीचे निकाल के तब इसको एक बार नीचे मजबूत गांठ देके और फिर धागा काट दिया जाता है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा बटन लगकर तैयार है। जैसा कि आपने देखा, इसमें हमने आपको कच्चा टाका, पक्का टाका और बटन लगाना बताया। फ्रेंड्स टाके तो बहुत सारे हैं, हुक भी कई तरह से लगाए जाते हैं, जैसे ये देखिए मैंने लगाए हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सबको आपको ठीक से बताऊं तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए इसके लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए प्लीज मेरी कुछ गलतियां हुई हो तो उन्हें नजरअंदाज कीजिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।